हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी एक सच्चाई पर मबनी है और जिसे सुनने के बाद आपके पैरों से जमीन खींच जाएगी। ये कहानी कुवैत की एक मशहूर सिंगर नूरा तक्काह की है। नूरा तक्काह कुवैत की मशहूर फोक सिंगर में शुमार की जाती थी। कुवैत में शादी का रिवाज होता था कि शादी में फोक सिंगर्स को बुलाया जाता था, जो कि शादी में चार चांद लगा देते थे। नूरा ने यह कहानी खुद एक मशहूर टीवी चैनल पर सुनाई कि एक दिन नूरा को फोन आता है। फोन पर एक औरत नूरा से कहती है कि आज रात को मेरी बेटी की शादी है और हम चाहते हैं कि आप और आपका बैंड हमारी शादी में आकर परफॉर्म करें। नूरा के कुछ साथियों की तबीयत नासाज होती है तो वो इनकार कर देती है। जवाब में वो औरत नूरा से कहती है कि मेरी बेटी आपकी बड़ी फैन है और आपके ना आने से उसे काफी दुख पहुंच सकता है। अगर आप चाहें तो हम आपको डबल पेमेंट भी दे सकते हैं, मगर आप इनकार ना करें। नूरा उस लड़की के बारे में सोचती है और ऊपर से डबल रकम भी मिल रही है, तो वो उस औरत को हां करके प्रोग्राम की तैयारी में जुड़ जाती है। नूरा को रात को 9 बजे के बाद आने का कहा जाता है और लोकेशन उससे शेयर किया जाता है। नूरा और उसका बैंड ठीक 9 बजे बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहां एक आलीशान तकरीब होती है। काफी डेकोरेशन वगैरह किए गए होते हैं और लोगों का एक हुजूम होता है। औरतें, बच्चे और मर्द हजरात सब मौजूद होते हैं। खाने का भी एक बड़ा इंतजाम किया गया होता है। जैसे ही वो पहुंचती है उससे कहा जाता है कि घर के नीचे वाले हिस्से में उनके लिए एक कमरा तैयार किया गया है, वो वहां पर अपने आराम और तैयारी कर सकते हैं। इस तमाम मुकालमे के दौरान नूरा और उसके साथी काफी खौफ महसूस कर रहे होते हैं। हालांकि उनको इसकी वजह मालूम नहीं होती और ना ही वो एक दूसरे से इसका जिक्र करते हैं। बस कमरे में जाकर तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान जिस औरत ने उससे फोन पर राब्ता किया होता है वो कमरे में दाखिल होती है। औरत काफी लंबे कद की होती है और उसका चेहरा जर्द होता है, जबकि आंखें काफी सुर्ख रंग की होती हैं। जब नूरा उस औरत से हाथ मिलाती है तो उसका हाथ एक चट्टान की तरह सख्त होता है। नूरा को काफी तशवीश और खौफ महसूस होती है, लेकिन मुलाकात के बाद वो सब बाहर जाकर अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। प्रोग्राम के दौरान वो ये महसूस करते हैं कि शादी बड़ी आलीशान और बड़ी नौयत की होती है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन काफी पुराने कपड़े पहनकर एक दूसरे की तरफ ही देखते हैं, जैसे कि उन दोनों के अलावा उस जगह पर कोई और मौजूद ही ना हो। खैर, नूरा प्रोग्राम जारी रखती है और इसी दौरान नूरा अपना बैलेंस खो देती है और वो गिर जाती है। वो औरत आकर नूरा से कहती है कि शायद तुम थक गई होगी, अभी तो पूरी रात बाकी है। तुम एक काम करो, इस घर की ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा है, वहां जाकर कुछ देर आराम कर लो, फिर दोबारा आकर अपने बैंड को ज्वाइन कर लेना। नूरा अपना बैंड छोड़कर घर के ऊपर वाली मंजिल पर चली जाती है। जैसे ही वहां जाती है तो देखती है कि ऊपर वाला मंजिल काफी वीरान और बदबूदार होता है, जैसे कि यहां पर बरसों से कोई मौजूद ही ना हो। खैर, वो किसी तरह एक कमरा ढूंढती है और अंदर जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। वो कमरा काफी पुराना होता है और काफी डरावना भी। नूरा सोने की कोशिश करती है और उसकी आंख लग जाती है। वो सपने में देखती है कि एक बच्चा उसका पीछा कर रहा है और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नूरा खौफ से उठ जाती है तो उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। नूरा, जो कि पहले से ही खौफजदा होती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक बच्चा नूरा से कहता है कि मुझे तुम्हारी आवाज बड़ी पसंद आई, मेरे लिए यहां पर गाना गाओ। नूरा डर से उस बच्चे को हटाती है और भागने लगती है और नीचे ड्रेसिंग रूम में आ जाती है, जहां पर उसके बैंड के और भी साथी मौजूद होते हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसके साथी नूरा से खौफ में और परेशानी की हालत में कहते हैं कि जब तुम सोने के लिए चली गई थी, हम गाना गा रहे थे तो मैंने अचानक सबके पांव की तरफ देखा।
तो उन सब के पांव बकरी के पांव की तरह थे। हमने भी थकने का नाटक किया और आराम करने के बहाने यहां पर आ गए। नूरा अब समझ चुकी है यहां कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसी दौरान एक आदमी गुस्से से अंदर आता है और कहता है कि हमने तुम्हें पैसे यहां पर बात करने के लिए नहीं दिए, बल्कि गाना गाने के लिए दिए हैं। नूरा अपने साथियों को समझाकर और हौसला देते हुए वापस प्रोग्राम में चले जाते हैं। नूरा और उसके साथी डर से गाना गाना शुरू कर देते हैं और उस शादी के तमाम अफराद अजीब और गरीब तरीके से नाचना शुरू कर देते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नूरा और उसके साथियों का डर हद से बढ़ने लग जाता है। उसी दौरान एकदम से बिजली चली जाती है तो नूरा और उसके साथी मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकलते हैं। वो इस कदर तेजी से भाग निकलते हैं कि उन्हें खबर भी नहीं होती कि कितना दूर निकले हैं। देखते हैं कि एक वीरान सड़क पर एक आदमी चलता हुआ नजर आता है। वो उसके पास जाते हैं तो आदमी पूछता है कि क्या हुआ। वो औरतें कहती हैं कि कुछ फासले पर आगे बड़ा सा घर है जहां पर शादी का एक प्रोग्राम है, पर हम वहां तकरीब में गाना गाने गए थे, लेकिन वहां पर मौजूद लोग काफी अजीब व गरीब थे और हम मौका देखकर वहां से भाग निकले। वो आदमी हैरान होकर उनसे कहता है कि किस जगह की बात कर रही हो तुम? जहां से तुम लोग भागते हुए आए हो वहां पर एक पुराना मकान मौजूद है जो कि 15 साल से वीरान पड़ा हुआ है और उस जगह ना कोई आता जाता है। वहां तो इंसान जानवर तक नहीं जाते और तुम शादी की बात कर रही हो। नूरा और उसके साथी शुक्र मनाते हैं और खौफ से कांपने लगते हैं कि वो जिनके बीच मौजूद थे वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात थे। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।